हेलो स्टूडेंट। हमारा आज का विषय है जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं वो हम आज करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय है वो सारा करवा चुकी हूँ। तो उसमें आपने ये देखा होगा कि पढ़ा था कि उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण करके रचनाएं रची हैं। और आज हम जो रचनाएं करेंगे उसमें भी यही है कि उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है, ठीक है, अपनी रचनाओं में। जो पहली कविता है वो है जागरी, और ये जो इनका एक काव्य कृति है लहर, ठीक है, उसमें संकलित है ये कविता जागरी। और इसमें प्रकृति का पूरा मानवीकरण किया गया है और प्रकृति को नारी रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो हम ये शुरू करते हैं आज आपकी कविता जागरी। देखो जागरी कविता। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लोज लतिका भी भर लाई, मधु मुकल नवल रस गागरी। यहाँ पर क्या है कि जो एक सखी है वो अपनी सोई हुई सखी को जगाते हुए कह रही हैं, बीती विभावरी जागरी, बीती अर्थात बीत गई है, विभावरी अर्थात रात, कि हे सखी रात तो बीती जा रही है। अब देखो आगे, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागट उषा नागरी, अंबर अर्थात आकाश, पनघट अर्थात जहाँ पर जो स्त्रियां हैं पानी भरने के लिए जाती थी अपने घड़े लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने अंबर को पनघट बना दिया है, ठीक है। जो आकाश है उसको किसका रूप दे दिया है, रूपक दे दिया है पनघट का। और तारागट, और जो घट अर्थात जो घड़ा है, ठीक है, उसको तारे का रूप दिया है उषा नागरी। और जो उषा है अर्थात उषा का अर्थ है सुबह, और नागरी का अर्थ है सुंदरी नारी, ठीक है, या नारी। तो यहाँ पर उषा को किसका रूप दिया है, नागरी का अर्थात स्त्री का रूप दिया है, उसका रूपक दिया है। तो देखो वो बोलती हैं कि रात बीती जा रही है, तो देखो उषा रूपी सुंदरी अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर अर्थात कि आकाश रूपी पनघट में अपने क्या रही, तारागट अर्थात कि तारों रूपी घड़ों को डुबो रही है, अर्थात कि प्रातः होने वाली है, प्रातः की बेला का आगमन हो रहा है और जो तारों का प्रकाश है मंद पड़ता जा रहा है। तारों का आकाश मंद पड़ना अर्थात कि सुबह हो रही है। आगे देखो, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। खग कुल अर्थात जो पक्षियों का समूह होता है, कुल कुल अर्थात जो पक्षियों का कलरव होता है, ठीक है, उनकी आवाज़ें होती है बोलने की, चहचहाना उनका, ठीक है। किसले का अंचल डोल रहा, किसले क्या है, जो नए पत्ते होते हैं, कोमल पत्ते। लोज लतिका भी बरलाई, मधु मुकल नवल रस घाघरी, ठीक है। देखो कि सखी अपनी सोई हुई सखी को कह रही है, खग कुल कुल सा बोल रहा कि पक्षियों का समूह भी चहचहाने लगा है, किसले का अंचल डोला, किसले अर्थात जो नए पत्ते हैं उनका अंचल भी डोल उठा है, अर्थात क्या लहराने लगा है। यहाँ पर उसका अर्थ ये है कि प्रातः काल के आगमन पर पक्षी भी जाग गए हैं और चहचहाकर सुबह होने की सूचना दे रहे हैं। लो जे लतिका भी बरलाई, मधु मुकल नवल रस गागरी। वो बोलती है कि लो अब तो जे छोटी सी बेल भी मधुर रस से पूर्ण कलियों के रूप में नवीन रस की गगरी भरकर ले आई है, अर्थात के पराते होने पर छोटी बेल पर भी सुगंधित कलियां खिल उठी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रकृति का जो प्रकृति को उसको नारी रूप में चित्रित किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, अदरों में राग अमंद पिए, अलकों में मल्य जल बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों से भरे विहागरी। तो यहाँ पर क्या है, वो बोल रहा है कि प्रातः काल की जो प्रकृति उसका जो मानवीकरण करते हुए कि नायिका की कोई सखी उसको जगाते हुए कह रही हैं कि रात्रि बीत गई है, तो अभी तक अपने अदरों में राग अमंद पिए, अदरों अर्थात होठों पर, ठीक है, और राग अर्थात जो अनुराग है जिसको प्रेम कहते हैं, जहाँ फिर आ सकता है जहाँ पर प्रेम की लालिमा, ठीक है। अमंद, अमंद होता है जैसे मंद, मंद होता है धीर हल्का पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर अमंद है ना फीका पढ़ने वाला, ठीक है। अलकों में मल्य जल बंद किए, अलको अर्थात बाल,
तो जो मल्य जल होती है वो एक सुगंधित वायु कहते हैं मल्य जल को, ठीक है, जो क्या है, जो जैसे चंदन के वृक्षों से आती हैं, ठीक है, उसको कहा गया मल्य जल बंद किए। तो अब तक सोई है आली आँखों में बरे विहागरी, के रात्रि बीत गई है, तो अपने होठों पर अधरों में राग अमंद पिए, होठों पर ना फीके पड़ने वाले, अलकों में मल्य जल बंद किए, प्रेम रस की लालिमा लिए, और अपने केशों में क्या है, मल्य जल अर्थात सुगंधित वायु को बंद किए हुए, जो क्या है, रात को प्रिय मिलन की आकांक्षा से चंदन लेप से उत्पन्न हुई थी, बंद किए हुए तथा तो अब तक सोही आली, और आँखों में रात्रि के गीत अर्थात प्रिय मिलन के स्वप्न सजाए सो रही हैं, आँखों से भरे विहागरी। विहाग क्या होता है, एक रात्रि का राग, ठीक है, एक विहाग होता है राग, जिसे कि वियोग का राग भी कहा जाता है, ठीक है। वो कहती है अब तो जाग जाओ क्योंकि रात्रि का बेला हो गया है, अब तुम्हारे प्रिय नहीं आएंगे। तो ये थी आपकी कविता जागरी। यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा प्रकृति का वर्णन किया गया है, मानवीय कर्ण रूप में, नारी रूप में प्रकृति को चित्रण किया गया है। जो अपने भाव है उसको कवि ने नारी रूप में चित्रित किए हैं प्रकृति के माध्यम से। हम जो आगे इनकी नेक्स्ट कविता करेंगे वो है विषाद। जो विषाद कविता है वो इनकी काव्य कृति है एक झरना, उसमें जो संकलित है, ठीक है। तो हम जो शुरू करते हैं विषाद। पहले तो ये देखो कि विषाद का अर्थ क्या है। विषाद का अर्थ होता है दुख, ठीक है, दुख जो तकलीफ, पीड़ा। तो अब हम इसको शुरू करते हैं विषाद कविता को। देखो विषाद कविता। कौन प्रकृति के करुण काव्य सा, वृक्ष पत्तर की मधुछाया में लिखा हुआ सा अचल पड़ा है अमृत दृश्य नश्वर काया में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो कविता है वो झरना में संकलित है। तो जहाँ पर जो झरना है उसको ही अनेक रूपों में चित्रित किया है कवि ने, ठीक है। और उसमें क्या है, अपने हृदय के जो उसके अपने हृदय के भाव है, जो उसके अपने हृदय के दुख है, उसके उसने दर्शन झरने के रूप में किए हैं। और उसने विषाद को करुणा का विश्रांत चरण भी माना है, ठीक है। करुणा होती है दया। अब देखो, कौन प्रकृति के करुण काव्य सा, वृक्ष पत्र की मधु छाया में। तो यहाँ पर क्या है कि कवि झरने को देखकर अपने मन में जो उठने वाली पीड़ा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि अरे झरने, कौन प्रकृति के करुण काव्य सा, कि प्रकृति के करुण काव्य या करुण रस के काव्य के समान तुम कौन हो। तात्पर्य ये है कि जैसे करुण रस की कविता को पढ़कर या सुनकर मन में क्या है, करुणा जाग उठती है, दया भाव जाग उठते हैं, उसी प्रकार तुम्हें देखकर भी मन में क्या है, दया भाव जाग उठता है, क्योंकि तुम प्रकृति द्वारा क्या है, करुण रस की कविता के समान हो। यहाँ पर उसने झरने को क्या माना है, प्रकृति द्वारा दिया गया है एक करुण रस की कविता, ठीक है, करुण रस की कविता माना है उन्होंने यहाँ पर। वृक्ष पत्तर की मधु छाया में, पत्तर अर्थात जो पत्ते होते हैं, ठीक है, मधु अर्थात मीठी। और कहता है कि अरे झरने, तुम वृक्षों के पत्तों की मधुर छाया में रहते हैं, लिखा हुआ सा अचल पड़ा है। अचल क्या होता है, स्थिर, ठीक है, गतिहीन। वो कहता है कि किसी लिखित काव्य पंक्ति के समान स्थिर अथवा गतिहीन दिखाई पड़ते हो, अमृत सदृश नश्वर काया में। अमृत अर्थात अमृत और सदृश अर्थात समान, ठीक है, नश्वर काया में कि तुम नाशवान शरीर में रहते हुए भी अमृत समान हो, अर्थात कभी ना मरने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि उसने विषाद को अमृत की तरह ही माना है, क्योंकि विषाद से क्या उत्पन्न होता है, विषाद से करुणा उत्पन्न होती है, दया भाव उत्पन्न होते हैं मनुष्य के मन में, जो क्या करते हैं, मनुष्य हृदय को पवित्र बनाते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो, अखिल विश्व के कोलाहल से दूर सुदूर निवृत्त निर्जन में, गोंदली के मल्य जल में, कौन जंगली बैठा वन में। यहाँ पर क्या है, अखिल विश्व के कोलाहल से, अखिल क्या होता है, समस्त विश्व अर्थात संसार, और कोलाहल होता है जो शोर शराबा होता है। दूर सुदूर निर्वृत्त निर्जन में, ठीक है, दूर अर्थात बहुत दूर, सुदूर अर्थात बहुत दूर, ठीक है, इसका अर्थ है। और निवृत्त अर्थात सूना या अकेलापन जिसको कहते हैं, ठीक है, निर्जन अर्थात अकेलापन। और गोंदली होता है संध्या का समय। मल्य अंचल, अंचल अर्थात, अंचल किसको बोलते हैं भला,
जो आंचल जिसको हम भेड़ा बोलते हैं, ठीक है, धरती का कोई भी पार्ट, ठीक है। मल्य अर्थात मैला, कौन जंगली बैठा वन में। तो यहाँ पर वो बोल रहा इसमें उन्होंने जो झरना है उसका जो अकेलापन है उसको चित्रित किया है कि अखिल विश्व के कोलाहल से कि हे झरने कि तुम सारे संसार के शोर शराबे से दूर दूर सुदूर निवृत्त निर्जन में, बहुत दूर इस सुनसान और अकेले स्थान में गोंदुली के मल्य अंचल में, गोंदुली अर्थात संध्या समय में धरती के मैले आंचल में कौन जंगली बैठा वन में, कि तुम कौन से जंगली जीव हो जो वन में बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि उसका जो अकेलापन है वो चित्रित किया गया है। तो उसने झरने के माध्यम से अपना अकेलापन भी चित्रित किया है कि जैसे कि जब व्यक्ति है अकेला होता है तो वो क्या है दुनिया के शोर शराबे से बहुत दूर किसी सुनसान जगह में बैठा हो तो उसके हृदय में क्या होता है, अकेलेपन से विषाद उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर यही चित्रित किया गया है। नेक्स्ट देखो, शीतल पड़ी प्रत्यंचा किसकी, धनुष बगन सब छिन्न जाल है। शीतल अर्थात डीली, प्रत्यंचा अर्थात धनुष की डोरी, धनुष बगन सब छिन्न जाल है, बगन अर्थात टूटा हुआ। वंशी नीरव पड़ी धूल में, वीणा का भी बुरा हाल है, ठीक है। नीरव अर्थात मौन है। तो यहाँ पर क्या है जो झरने की विचारधारा है उसका चित्रण किया गया है। तो इसमें कवि कहता है कि शीतल पड़ी प्रत्यंचा किसकी, कि किसकी धनुष की डोरी ढीली पड़ी हुई है, धनुष बगन सब छिन्न जाल है, और जो धनुष है बगन है अर्थात टूटा हुआ है, और छिन्न जाल अर्थात जाल भी छिन्न भिन्न है अर्थात टूटा फूटा है या बिखरा हुआ है। वंशी नीरव पड़ी धूल में, नीरव अर्थात मौन है क्या, कि किसी की बांसुरी मौन होकर धूली में पड़ी है। जहाँ पर बांसुरी, धनुष वगैरह, इन सब वीणा, इन सब का जो उन्होंने बताया ना कि वो नीरव है, मौन है, वो उसमें क्या है कि वो झरने के विषय में है कि ये सारी चीज़ें भी क्या है मौन होकर झरने के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रही है अर्थात उसका साथ दे रही है मौन होकर उसके अकेलेपन में। वंशी नीरव पड़ी धूल में, वंशी अर्थात के जो बांसुरी है वह भी मौन होकर धूली में पड़ी हुई है। वीणा का भी बुरा हाल है, वीणा अर्थात कि किसी की वीणा का भी बुरा हाल है अर्थात कि वीणा विक्षत अवस्था में पड़ी है। तो यहाँ पर ये है कि ये सारी चीज़ें मौन होकर झरने का साथ दे रही है, उसका अकेलापन और बढ़ा रही है, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट कर रही हैं। नेक्स्ट है, किसके तम में अंतर में जिल्ली की झंकार हो रही, स्मृति सनाटे से भर जाती, चप्पला ले विश्राम सो रही। जहाँ पर भी यही है कि जो झरना है उसके अकेलेपन का करुणा से भरा हुआ चित्रण किया गया है कि किसके तम में अंतर में, तम में होता है तम अर्थात अंधकार से भरा हुआ, अंतर तम अर्थात अंतर क्या होता है जो दिल की गहराई, ठीक है, हृदय, जिल्ली की झंकार हो रही, जिल्ली अर्थात एक जिंगुर, जनकार होता है शब्द। तो यहाँ पर क्या है तो कवि कहता है कि किसी अंधकार में दिल की गहराई में जिंगुर का स्वर गूंज रहा है, ठीक है। जिंगुर होता है जब अंधेरा होता है तो एक आवाज़ सी सुनाई देती है ना एक जिंगुर की, जैसे कि वो अंधेरे को और अधिक क्या करती है गहरा बनाने में सहायक होती है। एक वो कीट होता है जिंगुर जिसकी आवाज़ सुनाई देती है अंधेरे में, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसका यहाँ पर अर्थ ये है कि वो अंधकार को और भी अधिक गहरा बना रहा है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जिल्ली की झनकार हो रही, के अंधकार में दिल की गहराई में जिंगुर का स्वर गूंज रहा है, स्मृति सनाटे से भर जाती। स्मृति क्या होता है, याद, जो यादें होती है, सनाटा अर्थात चुप्पी धारण कर जाना। चप्पला ले विश्राम सो रही, चप्पल अर्थात बिजली, विश्राम अर्थात चुपचाप सो रही हैं। तो वो कहता है कि स्मृति भी नीरवता से भर जाती हैं, कि स्मृति अर्थात यादों ने भी चुप्पी धारण की हुई हैं। चप्पला ले विश्राम सो रही, चप्पला अर्थात बिजली जो हलचल मचा देने वाली होती है वह भी विश्राम लेकर सो रही है। तो इसका अर्थ देखोगे ये सारी चीज़ें क्या है, झरने का अकेलापन दिखा रही है कि ये जो चीज़ें हैं जो जैसे चप्पला है, ठीक है, जो बिजली है हलचल मचा देने वाली होती हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या है, शांत है, चुप करके बैठी हुई, उसके अकेलेपन को देखो कि और बढ़ा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है किसके अंतःकरण अजीर में अखिल व्योम का लेकर मोती आंसू का बादल बन जाता फिर तुषार की वर्षा होती। यहाँ पर भी जो झरना है उसकी करुण अवस्था का चित्रण करते हुए बोलते हैं कवि कि किसके अंतःकरण अजीर में, अंतःकरण अर्थात हृदय, अजीर अर्थात आंगन, ठीक है, हृदय का आंगन, अखिल व्योम का लेकर मोती, अखिल अर्थात समस्त या सारा का सारा, व्योम अर्थात आकाश। तो यहाँ पर कवि हैं वे कहते हैं कि अरे झरने वह तुम हो जिसके हृदय रूपी आंगन में समस्त आकाश के मोती एकत्र होकर आंसू का बादल बन जाता। क्या होते हैं कि आंसू बन जाते हैं, फिर तुषार की वर्षा होती और फिर से आंसू विषाद के ताप से वाष्पित होकर बादल बन जाते हैं तथा फिर उन बादलों से बर्फ की वर्षा होती हैं। यहाँ पर क्या है, अखिल व्योम का लेकर मोती, अखिल व्योम अर्थात जो पूरा का पूरा आकाश है उसमें से मोती यहाँ पर कहा गया है बर्फ़ को, ठीक है, जो बर्फ़ नीचे गिरती हैं तो वो क्या कहता है कि वो तुम्हारी जब ज़मीन पर गिरती हैं तो क्या बन जाते हैं, वो आंसू का रूप बन जाता है। और जो आंसू है फिर वो जब निकलते हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार का रूप धारण करते हैं, बादल का। तो फिर बाद में क्या होता है कि बादलों से बर्फ़ की वर्षा होती है, ये बताया गया है इसमें। तो जहाँ पर जो फैक्ट है, जो इन्होंने मानवीय अनुभूति की है वो ये है कि जब मनुष्य का हृदय अत्यधिक दुख के कारण आंसू बहाने लगता है तो बाद में वही आंसू उसे बर्फ़ जैसी क्या देते हैं, शीतलता देते हैं। तो यहाँ पर ये है कि जैसे कि मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि आंसू बहाकर क्या होता है कि व्यक्ति का जो मन का बोझ है वो हल्का होता है तो उसे शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी इसी तथ्य की ओर संकेत किया गया है, ठीक है, बर्फ़ के माध्यम से कि वो पहले बर्फ़ यहाँ पर गिरती है उस मोती के रूप में ज़मीन पर, फिर क्या है वो आंसू बन जाता है और फिर बाद में वो जो आंसू है वे बादलों की तरह बहने लगते हैं। नेक्स्ट देखो किसके ये तो कर लिया, आगे है विषय शून्य किसकी चितवन है, ठहरी पलक अपलक में आलस किसका, जे सूखा सुहाग है, शिना हुआ किसका सारा रस। तो यहाँ पर क्या है, जो झरना है उसके विषादग्रस्त रूप का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि विषय शून्य किसकी चितवन है। विषय शून्य अर्थात कि भाव से रहित, ठीक है, भाव से रहित होना। चितवन अर्थात जो दृष्टि होती है। ठहरी पलक अपलक में आलस, अलक होते हैं बाल, ठीक है, केश। तो यहाँ पर कवि कहता है कि किसकी दृष्टि भाव जहाँ चाहत रहते हैं अर्थात सोनी है। ठहरी पलक अलक में आलस, किसकी पलकों और केशों में आलस छाया हुआ है। किसका जो सूखा सुहाग है कि किसी का सौभाग्य जब प्रेम ही पूरी तरह से नष्ट हो गया है। सूखा सुहाग अर्थात जो सौभाग्य का नष्ट हो जाना या प्रेम का नष्ट हो जाना। छीना हुआ किसका सारा रस है, और वो बोलते हैं किसका सारा रस अर्थात सारा सुख छिन गया है। तो वह फिर यहाँ पर कहते हैं कि वो कोई और नहीं है अर्थात वो झरना ही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है निर्जर कौन बहुत बल खाकर, बिलखाता ठुकराता फिरता, खोज रहा है स्थान दरा में अपने ही चरणों में गिरता। ठीक है, निर्जर होता है झरना, बिलखाता अर्थात रुलाता हुआ, बल खाता हुआ। तो यहाँ पर क्या है, कवि ने झरने का मानवीकरण किया है। कवि कहते हैं कि अरे झरने निर्जर कौन बहुत बल खाकर बिलखाला ठुकराता फिरता, बिलखाता आना यहाँ पर, ठीक है, कि तुम कौन है जो स्वयं इतने अधिक बल खाते हुए दूसरों को रुलाते हुए खोज रहा है स्थान दरा में और ठुकराता रहता है और ठोकरे मारते फिरते हो। अरे तुम तो खोज रहा है स्थान दरा में अपने ही चरणों में गिरता, कि तुम तो अपने ही चरणों में गिरकर धरती पर अपने लिए ही स्थान ढूंढ रहे हो। ठीक है, झरना आपको आपने देखा ना किस प्रकार बहता है, तो वो क्या है यहाँ पर वो कह रहा है कि तुम अपने ही चरणों में गिरकर धरती पर अपने लिए ही क्या कर रहे हो, स्थान ढूंढ रहे हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है किसी हृदय का जे विषाद है, छोड़ो मत जे सुख का कण है, उत्तेजित कर मत दौड़ाओ करुणा का विश्रांत चरण है। क्या बोलते हैं, किसी हृदय का जे विषांत है, विषाद अर्थात दुख है। तो कवि झरने को देखकर कहते हैं कि क्या ये किसी के हृदय का दुख है। ठीक है, जहाँ पर जो झरना है उसका मानवीकरण किया गया। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि मानव हृदय का जो दुख है उसको झरने के रूप में प्रकट किया है कवि ने,
कि ये किसी के हृदय का दुख है। छोड़ो मत जे सुख का कण है, तो वो बोलता है कि इसे छोड़ो मत क्योंकि ये तो सुख का कण है। तो यहाँ पर उनके कहने का अर्थ ये है कि दुख आने पर ही तो सुख प्राप्त होगा, इसलिए तुम्हारा ये जो मन का विषाद है, हृदय का विषाद है, इसको छोड़ना मत, इसको बनाए रखो अभी तक। उत्तेजित कर मत दौड़ाओ, करुणा का विश्रांत चरण है। ठीक है, उत्तेजित करना अर्थात उसको भड़काना, या तेज़ करना, क्या तेज़ से भड़काकर या तेज़ करके मत दौड़ाओ। करुणा का विश्रांत चरण है, करुणा अर्थात दया, विश्रांत अर्थात थका हुआ चरण। कहते हैं इसे तेज़ करके मत दौड़ाओ, ये तो दया का थका हुआ कदम रूपी ठहराव है। अर्थात कि जहाँ पर जो विषाद है उसने उसको क्या माना है, एक थका हुआ चरण माना है दया का। ठीक है, ये थी आपकी कविता विषाद जो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो थैंक यू स्टूडेंट।